नमस्कार, माई ई टीचर में आपका स्वागत है। यहाँ हम देखेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाय, मैं हूँ पुष्पा और पेशे से मैं एक टीचर हूँ। हम मानते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। माई ई टीचर एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जिनकी ये कोशिश है कि अच्छी और मुफ्त शिक्षा उन सारे लोगों तक पहुंचाई जाए जो इसकी चाह रखते हैं। आज हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में हम एक गेम खेलते थे जिसका नाम था नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। इसमें एक अल्फाबेट या अक्षर दिया जाता और उसी अल्फाबेट से हमें नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस यानी जगह का नाम, नेम ऑफ एन एनिमल यानी कोई जानवर का नाम और नेम ऑफ अ थिंग यानी किसी चीज का नाम लिखना होता था। मान लीजिए अल्फाबेट है P, तो नेम ऑफ अ पर्सन में मैं लिख सकती हूँ पुष्पा, नेम ऑफ अ प्लेस में पुणे, नेम ऑफ एन एनिमल में पैरट और नेम ऑफ अ थिंग में पेन। तो इन सब चीजों के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, इनको हम इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। नाउन्स के कई प्रकार होते हैं। इनमें से कुछ प्रकार हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। उदाहरण, अ गर्ल। गर्ल कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। तो कॉमन नेम एक जनरल नेम है, ये उस कैटेगरी के किसी भी इंसानी चीज पे लागू हो सकती है। प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। उदाहरण, पुष्पा। तो जब मैं गर्ल कहती हूं तो मैं स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं कर रही हूं, पर जब मैं पुष्पा कह रही हूं तो एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रही हूं, इसीलिए वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी हो, हमें उसे कैपिटल से ही शुरुआत करनी है। और एक उदाहरण लेते हैं, सिटी यानी शहर, कॉमन नाउन। न्यू दिल्ली, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप जो है ये एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म यानी कि झुंड, तो मधुमक्खी के झुंड को हम इंग्लिश में कहते हैं अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अ हर्ड ऑफ काउज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो ये सारे शब्द क्राउड, स्वॉर्म, हर्ड, बंच, लाइब्रेरी, इन सबको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब चलते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ। कॉन्क्रीट नाउन्स आर नाउन्स विच वी कैन विजुअलाइज, यानी ऐसी चीजें जो आप देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं या छू सकते हैं, सुन सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल। अगर मैं एप्पल की बात करती हूं तो आप सबके मन में एप्पल की इमेज बनती है। कलर शायद अलग हो, पर हम सबके मन में एक सेम इमेज बनती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? These nouns are usually ideas or concepts with no clear visual image। यानी अगर मैं आपको सिंसियरिटी या एंगर बताती हूं तो आपके मन में जो इमेज बनती है वो मेरे मन में जो इमेज बनती है उससे बहुत अलग है। इसका कोई एक प्रॉपर इमेज नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
टेस्ट नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स को हम फील कर सकते हैं, ये एक आइडिया हो सकता है। इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि गुस्सा या उम्मीद, होप, एंगर, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो आज हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा। जो टाइप ऑफ नाउन्स हमने पढ़े वो हैं कॉमन नाउन्स, अ जेनेरिक नेम गिवन टू द ग्रुप जैसे बॉय, प्रॉपर नाउन्स, स्पेसिफिक नेम जैसे टॉम, कलेक्टिव नाउन्स, नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक यानी झुंड, तो भेड़ के एक झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। कॉन्क्रीट नाउन्स जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं जैसे कि टेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये एक फीलिंग है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते जैसे कि होप। आशा करती हूँ कि नाउन्स का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए। ऐसे बहुत से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इन सारे वीडियोस को शेयर करें। जब आप हमें प्यार करते हैं तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है।